गजनी का शासक महमूद गजनवी एक बहुत ही क्रूर और बलशाली शासक था। गजनी के शासक महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किए। गजनी मध्य अफगानिस्तान में एक छोटा सा प्रांत है और वहीं पे गजनी साम्राज्य की शुरुआत हुई। महमूद गजनवी सामनी वंश के तुर्क सरदार सुबुक्तगीन का पुत्र था। इसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने शौर्य एवं कौशल के बल पर गजनवी 27 वर्ष की आयु में ही यानी 998 ईस्वी में गजनी के सेना का सेनापति बन गया। 11वीं शताब्दी में भारत में अनेकों विदेशी हमले हुए, जिसमें गजनवी के आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण थे। 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण कर कुछ दुर्गों पर अधिकार कर लिए। 1001 ईस्वी में गजनवी ने हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल को पेशावर के निकट हराया था। गजनी वंश की शुरुआत। अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार ने गजनी में एक छोटी सी जागीर की नींव डाली थी। अलप्तगीन पूर्व में बुखारा के अमीर का द्वारपाल और हाजिब था। अलप्तगीन ने ही ताकत के बल पर मध्य एशिया में गजनी वंश की स्थापना की थी। अलप्तगीन के पूर्व मध्य एशिया में सामानी साम्राज्य का वर्चस्व था। सामानी साम्राज्य का अंतिम शासक अब्दुल मालिक के बाद उसके वंश को संभालने वाला कोई नहीं था। साम्राज्य में उथल पुथल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उसी वक्त सामानी साम्राज्य का एक दास अलप्तगीन तुर्क सरदार ने मौजूदा हालात का फ़ायदा उठाया और अपने ताकत के बल पर एक अलग वंश गजनी वंश की स्थापना की। उसके बाद उसका बेटा सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी का मालिक बना। प्रारंभ में सुबुक्तगीन खुरासन के सरहदी तुर्क का गुलाम था। उसके 2 पुत्र गजनवी और इस्माइल थे। सुबुक्तगीन गजनी पर स्वतंत्र रूप से अधिकार कर लिया। अपना साम्राज्य पूर्व और पश्चिम की ओर फैलाने लगा। इसने भारतीय सीमा पर भी आक्रमण किया था। उस वक्त अफगानिस्तान शाही राजा जयपाल के अधीन था। लबगान नामक जगह पर दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुई थी। प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण राजा जयपाल को संधि करनी पड़ी थी। इस युद्ध में तय संधि का पालन न करने के कारण सुबुक्तगीन ने पुनः आक्रमण करके लबगान और पेशावर तक के प्रदेशों को जीत लिया और पेशावर की रक्षा के लिए अपने 2000 सैनिकों को रख दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद खुरासान को भी गजनी साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद सुबुक्तगीन ने 991 ईस्वी में राजा जयपाल से संघर्ष किया और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और दुर्गों पर अधिकार कर लिया। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन के अंत के समय उसके साम्राज्य में अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख और भारत के पश्चिमोत्तर सीमावर्ती क्षेत्र शामिल हो गए थे। सुबुक्तगीन के 2 पुत्र थे, पहला गजनवी और दूसरा इस्माइल। गजनवी अपने पिता के अनेकों आक्रमणों में साथ दिया। इससे प्रसन्न होकर सुबुक्तगीन ने गजनवी को खुरासान का सूबेदार नियुक्त कर दिया था।
सुबुक्तगीन के बाद वहाँ के अमीरों ने इस्माइल को सुल्तान घोषित कर दिया। महमूद गजनवी ने खुरासान से एक विशाल सेना लेकर गजनी की तरफ बढ़ा। भीषण संघर्ष के बाद गजनवी ने इस्माइल को बंदी बना लिया और पूरे गजनी पर अपना अधिकार जमा लिया। 998 ईस्वी में गजनवी का राज्यारोहण हुआ। इसके बाद गजनवी ने खुरासान और बल्ख पर आक्रमण कर विजय प्राप्त कर ली। इस विजय के बाद गजनवी को बगदाद के इस्लामी खलीफा अल कादिर से यामीन उद्दौला और आमीन उल मिल्लत की उपाधि प्राप्त हुई। सुल्तान की पदवी भी प्राप्त हुई। यामीन उद्दौला का अर्थ साम्राज्य का दाहिना हाथ होता है। आमीन उल मिल्लत का अर्थ मुस्लिमों का संरक्षक होता है। राज्यारोहण के अगले वर्ष ही सामान्य वर्ष में उत्तराधिकार के प्रश्न पर झगड़ा शुरू हो गया। गजनवी ने इसका भरपूर फायदा उठाया। महमूद गजनवी विशाल धनराशि के लालच में भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। एक 1001 ईस्वी में गजनवी ने हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल को पेशावर के निकट हराया था। जयपाल ने इस पराजय के बाद चिता में जलकर आत्महत्या कर ली। 1006 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण करके फतेह दाऊद को पराजित किया। 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी ने जयपाल के पुत्र आनंदपाल को लाहौर में पराजित किया था। 1009 ईस्वी में उसने नगरकोट पर आक्रमण करके ज्वालामुखी मंदिर को लूटा। 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण कर वहाँ के मंदिरों को लूटा था। 1018 ईस्वी में उसने भारत के सबसे समृद्ध शहर मथुरा को जीत लिया। उसी वर्ष यानी 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। 1025 ईस्वी में गजनवी ने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसमें उपस्थित सोमनाथ की मूर्ति को तोड़वा दिया और सोमनाथ मंदिर की संपूर्ण और अकूत संपत्ति को लूट लिया। इस आक्रमण के कारण उसे बुत सिकन कहा जाता है। गजनी के शासक महमूद गजनवी ने पश्चिम पंजाब पर अधिकार कर लिया। इसके साथ ही भारत की दुर्बलता का प्रचार मुस्लिम जगत में होने लगा। महमूद गजनवी के इन आक्रमणों के कारण भारतीय कला, सभ्यता और संस्कृति को अत्यधिक ठेस पहुंची। भारतीय अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। भारत की अपार संपत्ति गजनी पहुंच गई, जिससे गजनी में सौंदर्य के अनेकों कार्य शुरू होने लगे। महमूद गजनवी के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य लूटपाट था। गजनवी ने भारतीयों पर आक्रमण के समय जिहाद का नारा दिया था। अपना नाम बुत सिकन रखा, अर्थात मूर्ति तोड़ने वाला रखा। महमूद गजनवी का भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य यहाँ से लूटकर दौलत ले जाना था। इसी क्रम में सोमनाथ मंदिर को लूटते समय महमूद ने करीब 50,000 ब्राह्मणों और हिंदुओं का कत्ल करवा दिया था। महमूद की सेना में सेव, दराय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन भी थे। लगभग 30 अप्रैल सन 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु मलेरिया के कारण गजनी में हो गई और एक क्रूर शासक का अंत हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।